गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सागर के मोती ये कुछ पॉइंट्स हैं। किसी को भी बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझे नहीं, किसी का बुरा चाहे नहीं और किसी का बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाए, किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाएगा और हमारे अंदर भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई को निमंत्रण देना है। जब हम किसी को बुरा समझते हैं तो अपने अंदर बुराई को निमंत्रण देते हैं कि आओ बुराई, आओ बुराई, मुझसे चिपक जाओ। ठीक है, हम और बुरे बनते जाएं। हम खूब सेवा करते हैं, हम खूब दान पुण्य करते हैं, हम सब जगह खूब दान पुण्य करते हैं, सब गरीबों की हेल्प करते हैं, जाड़े होते हैं तो कंबल भी बांटते हैं, शॉल भी बांटते हैं, वो भंडारे भी करते हैं, पर बुराई भी करते हैं। तो हम अच्छे बनेंगे या बुरे? आप लोग बताइए क्या ठीक है? इस ओर हम कभी ध्यान देते हैं कि बुराई नहीं करनी है? नहीं देते। हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छा ही करनी है, अच्छा ही करो, दान करो, पुण्य करो, ये करो, पर बुराई का त्याग करो। ये सिखाया जाता है हमें? नहीं सिखाया जाता। ये खास बात है, हमें संतों से पता चलती है, हमें सत्संग में मिलती है ये बात। देखिए, जो हम अपने आप पढ़ते लिखते हैं वो तो अपनी मेहनत है, पर जो हमें सत्संग में मिलती है, जब हम सत्संग नियमित आते हैं तो वो ऐसे है जैसे हमें गोद ले लिया। गोद लिए लड़के को सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? तो हमें गुरु ने गोद ले लिया, सत्संग में सब मिल जाता है। गुरु का जितना अनुभव है, गुरु ने जितना पढ़ा है, उनको अपने गुरु से जितना मिला है और जो भी कुछ उन्होंने उनको मिला है वो सब हमको दे देते हैं। वो हमें सब मिल जाता है। हमें क्या पढ़ना पड़ा बताइए? हमें क्या मेहनत करनी पड़ी? हमें तो पक्की पकाई मिल जाती है। हमें तो सिर्फ सत्संग में आके बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है और उसको अपने जीवन में लगाना पड़ता है। जीवन में आने से हम भी अच्छे बन जाते हैं। तो क्या करना है? बुराई का त्याग करना है। ये बात उसको अच्छे समझ में आ गई? हम सबको, मुझे भी आनी चाहिए ना। जैसे उन्होंने कहा कि हम भी आपके जैसे ही, हमको आसमान से थोड़ा टपके, हम भी आपके ही जैसे, पर कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, बस इतना ही फर्क है। जो जितना ज़्यादा कोशिश करेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवत भाव पक्का करेगा, वो उतना आगे होता जाए। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे? तो बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। और किसी को बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे? नहीं मान सकते। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, इसकी इच्छा कठिन है। कहने परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, इसकी इच्छा कठिन है। तो इच्छा क्यों नहीं होती है भगवान की प्राप्ति की? पैसा मिल जाए, बड़े आदमी बन जाए, सुख आराम मिल जाए, भोग संग्रह मिल जाए। हमारे अंदर क्या इच्छा है? भोग संग्रह मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए। भगवान क्या करेंगे? तो इसकी इच्छा होने से हमारे अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कठिन। किसको इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, मुझे भगवान मिले, मेरा निश्चय पक्का हो जाए? किसको इच्छा है?
दुनिया की कोई चीज इच्छा करने से नहीं मिलती है, पर भगवान इच्छा करने से मिल जाते हैं। एक भगवान ही तो है जो इच्छा करने से मिल जाते हैं। संसार में कोई चीज़ नहीं मिलती इच्छा करने से। आप इच्छा करिए मैं खूब सुखी हो जाऊं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, हो जाएंगे? मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी? अच्छा एक बात बताइए, किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती पर वो संकल्प करे और कोशिश भी करे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट एंड हेल्दी, है ना? अगर वो कहे कि आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपना लाइफस्टाइल ठीक करे, अपना खान पान ठीक करे, तो काफ़ी कुछ वो ठीक हो जाता है, नहीं? एक्सरसाइज करे, वॉक करे, शुद्ध भाव रखे, तो पहले से काफ़ी ठीक हो जाता है। तो कह रहे हैं परमात्मा प्राप्ति कठिन दिखती है पर है नहीं, पर किसी को भगवान की इच्छा होती नहीं। सबको इच्छा होती किसकी? सुख आराम की, मान बढ़ाई की, भोग संग्रह की। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की इच्छा नहीं है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी इच्छा परमात्मा प्राप्ति की नहीं है। सच्ची की झूठी? 2-4 दिन हमें रात को नींद ना आए तो कैसा होगा? कह रही 1 दिन में ही खेल जाएंगे। 2-4 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रही है जो सुख आराम की जितनी इच्छा है उतनी इच्छा परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है, शरीर की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? विश्वास और विवेक की। विश्वास करना है कि भगवान नित्य प्राप्त है, केवल उनकी इच्छा करनी है, उनके लिए तड़प होनी चाहिए। देखा ना उनको कितनी तड़प है चैतन्य महाप्रभु को, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण, सारा दिन तड़पते रहते हैं हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। और विवेक की जरूरत है। विवेक क्या? कि जगत में क्या क्या मेरा है, क्या साथ जाएगा, किसके लिए मैं लगा पड़ा हूं। हर दिन हम मर रहे हैं। देखिए शरीर 60 साल का हो गया है, 63 साल का हो गया, तो कितनी आयु बची है? थोड़ी सी। पर हर आदमी क्या सोचता है? मैं नहीं मरूंगा। उसे मरने की बात कहो तो उसे बहुत बुरा लगता है। अरे ऐसी बात मत किया करो। विचार करना चाहिए, विवेक जागृत करना चाहिए। शरीर मरेगा नहीं, ये शरीर नहीं, आप नहीं मरते, आप तो सदा अमर है। आप तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, आपका तो कभी मरण है ही नहीं। पर शरीर तो जाएगा, शरीर तो मरेगा। तो विचार करना चाहिए इसमें क्या सच है, क्यों नहीं मैं भगवान में लगता। मनुष्य जन्म में परमात्मा प्राप्ति नहीं करी तो क्या किया? कुछ किया ही नहीं हमने। जो सुख आराम और भोग संग्रह हम लेते हैं वो तो जानवर भी ले लेते हैं। एक दृष्टांत सुना था कि एक बार एक मुनि थे, तो उनके पास वो जाते हैं, इंद्र जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप ये विद्या दे दीजिए, अपनी विद्या दे दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं मिल सकता ये ब्रह्म ज्ञान। बोले क्यों? बोले जो तुम भोग भोगते हो अप्सराओं के साथ, वैसे वो तो कुत्ते कुतिया भी भोगते हैं। जो तुम अमृत, जैसे तुम अमृत पीते हो और सारे सुख लेते हो, वैसे तो गधे और कुत्ते भी लेते हैं। तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसे कह दिया। जब कोई कड़ी भाषा में कोई चीज़ कह दी जाती है तो बुरी लगती है,
बहुत बुरा लगा उन्हें। अच्छा मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। बोले देख लूँगा। बोले अब तुम ये ब्रह्म विद्या किसी को नहीं दे सकते। अगर तुमने ये ब्रह्म विद्या किसी को दी तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो ठीक है, नहीं देंगे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संतों को तो, वो तो अपनी आत्म मस्ती में है। तो उनके पास अश्विनी कुमार आते हैं, कहते हैं कि हम हमको ये विद्या दे दीजिए। तो उनका इंद्र ने ऐसे ऐसे कह दिया कि तुम्हारा सर काट दूंगा। तो उनके घोड़े का सर लगा देते हैं। बोले हम लोग तो देवताओं के, अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वो हैं डॉक्टर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो उनका सर काट देते हैं और घोड़े का सर लगा देते हैं। बोले इंद्र तुम्हारा सर काट के पता नहीं कहाँ फेंकता, हम इसको संभाल के रख लेते हैं। फिर इंद्र को पता लगता है कि तो आता है, उनका घोड़े का सर काट देता है। तो वो उनका दूसरा वाला सर जो उन्होंने संभाल के रखा था वो लगा देते और फिर उन्हें ब्रह्म विद्या दे देते। तो जो भोग भोगने वाला होता है उसे ब्रह्म विद्या नहीं मिलती। अगर हमारा भोगों में ही सारे टाइम मन है तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने मतलब देखिए भोग और संग्रह ज़्यादा चीज़ है। अच्छे से रहने के लिए, खाने के पीने के लिए मना नहीं है, पर ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में मन पड़ा रहे ये गलत है। तो कह रहे हैं परमात्मा प्राप्ति में ना तो विश्वास है ना विवेक है। कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है और कामना त्याग में ही समाप्त होता है। कर्म योग किससे शुरू होता है? कामना त्याग से शुरू होता है, उसी में खत्म होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। और ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है और अपने लिए किया जाए तो पाप है। दूसरों के लिए किया जाए तो वो क्या है? भजन। और अपने लिए किया जाए तो पाप। हम किसके लिए करते हैं? हम खाना बनाते हैं अपने घर में तो हम रोज पाप करते हैं? कह नहीं सबके लिए बनाते, पर उसमें थोड़ी पंचयज्ञ भी तो करिए, वो भी करिए। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चिड़ियों को दाना, चींटियों को दाना, फिर अतिथि को, फिर सेवक को, सबको दीजिए तो वो आपका यज्ञ हो गया। तो अम्मा जी कहते थे जो अकेले खाता है और अकेले पकाता है वो पापी खाता है। जिसके घर में कभी कोई नहीं आता उसका घर शमशान जैसा है। किसी को बुलाते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं, और कोई हमारे यहाँ आना पसंद ही नहीं करता। कौन चक्कर में पड़े? मेहनत करनी पड़ेगी ना। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, संसार या भगवान के लिए करना है। कह रहे समाधि भी करो तो मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, इसलिए करो। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। सुर माने प्राण। जो केवल अपने प्राणों की रक्षा चाहे वो असुर। तो जब हम अपने ही सुख के और आराम के लिए जीते हैं, बस मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सोऊं आराम से, मैं स्वस्थ रहूं, हम केवल इतना ही सोचते हैं। देखिए कुछ ना करें, कम से कम शुद्ध भाव तो रख सकते हैं, भजन तो कर सकते हैं। और एक बात हमको और समझ में आई, किसी की बुराई नहीं देखनी है, बुराई का त्याग करना है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना ये उचित है? कह रहे कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना ये उचित है? उचित है या नहीं? शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। तो जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? सेवा। सेवा होनी चाहिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, भगवान आपके लिए। हम लोगों ने गीता जी में पढ़ा था ना
कि जो भी काम करें उसे कृष्ण अर्पण कर दें, तो वो सब कर्म भगवान को ही अर्पण हो जाते हैं, है ना, भगवान को ही अर्पण हो जाते हैं। और उनका फल क्या मिलता है? भगवान। पहले हम लोग ये बहुत कहते थे, जब आप रोटी बनाते हैं तो चकला भी भगवान, बेलन भी भगवान, रोटी भी भगवान, बनाने वाला भी भगवान और खाने वाला भी भगवान, तो ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। परमात्म तत्व से अन्यत्र कुछ नहीं है। तो कह रहे सेवा तो शरीर से हुई है और शरीर संसार का अंग है, तो सेवा तो शरीर ने करी और फल आप स्वयं चाहते हैं, तो फल किसको अर्पण करना है? भगवान को। गुरु भगवान क्या बता रहे हैं? संकल्प विकल्प का त्याग करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। संकल्प विकल्प का त्याग करने वाला और फल की इच्छा ना करने वाला सन्यासी होता है। अग्नि का त्याग करने वाला ही खाली सन्यासी नहीं। आप शरीर को अपना मत मानो, शरीर को भोजन देने का महात्मा हो जाएगा। आप शरीर को अपना मत मानो, तो जो आप उसको भोजन, आप कहोगे इसमें जठराग्नि है ना भगवान की, तो भोग लगा रहे। पहले कन्हैया को खिलाया, फिर आपने अब इस शरीर में डाला, भगवान का शरीर है, इसको भोग लग रहा है। मैं खा रहा हूँ, बड़ा टेस्टी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो भोग हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो शरीर की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से भी बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। जैसे आपको बताया ना, जितना सत्संग से लाभ होता है उतना किसी एकांत में बैठकर भजन करने से भी ज़्यादा लाभ होता है सत्संग से। तो सत्संग भी करें और एकांत में बैठकर भजन भी करें, दोनों करें। और पल्ला झाड़ा सत्संग मत करिएगा, सुना और यहीं छोड़ के चले गए। तो आज क्या पक्का करके गए? बुराई का त्याग करना है। किसी को बुरा नहीं देख रहा, उससे वो और बुरा बन जाता है और बुराई हमारे अंदर भी आ जाती है। तो सत्संग कौन सा है? जिससे हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। तो गुरु सत्संग को किसका सच्चा है? जो गोविंद से मिला है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। गुरु रोज पक्का करा रहे, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ हो जाता है इसका पता नहीं लगता। बालक कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता माँ को। जब दूसरे लोग देखते हैं कहते हैं अच्छा इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ हो जाता है हमें पता नहीं चलता। जब और लोग देखते हैं या हम और लोगों को देखते हैं तो देखते हैं कितना लाभ हो गया। हमारे काम क्रोध के वेग कम हो गए, हमारे राग द्वेष कम हो गए, हमारे इच्छा अहंकार कम हो गए, हमारे अंदर पहले से ज़्यादा भगवत भाव आ गया, प्रेम आ गया, शुक्राने आ गए। तो सारे शुक्राने किसके हैं? सारे शुक्राने गुरु भगवान के। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।